हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए डायरेक्टली बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। करेंटली 2.5% के डाउनफॉल के साथ स्टॉक 408 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 42,000 करोड़ रुपीस का है एंड ज्वेलरी बनाती है ये कंपनी। एंड इस कंपनी से सभी लोग अवेयर है, बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की बहुत नामी कंपनी है। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नज़र डालो तो आपको तगड़ा शेयर होल्डिंग दिखेगा। ठीक है, पब्लिक के पास 7% का स्टेक है, बाकी सारा स्टेक बड़े प्लेयर्स के पास है। वैल्यूएशन के चार्ट को अगर आप देखोगे तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ दिख रहा है कि इनका पी रेशियो ऑल टाइम लो के आसपास है एंड अर्निंग जो है इनका ऑल टाइम हाई के आसपास है। 130 के आसपास पी रेशियो जो पहुंच गया था एक्सपैंड होके, वो अभी 40 के आसपास आ गया है। तो अच्छा खासा करेक्शन वैल्यूएशन में तो हो गया, नो डाउट। एंड फंडामेंटल वाइज आप देखोगे तो कंपनी ज़बरदस्त है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, एंड अगर आप इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे भी नज़र डालोगे तो आपको कंसिस्टेंसी दिखेगा। बीच बीच में कंपनी ने लॉस जरूर दर्ज किया है, मगर आप पिछले 4 साल का डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज़बरदस्त तरीके से कंपनी के प्रॉफिट्स में इजाफा हो रहा है। एंड अर्निंग के हिसाब से ऑब्वियसली इनका स्टॉक नहीं बढ़ा है, जिसके चलते पी रेशियो भी अभी काफ़ी अच्छे खासे लोअर लेवल पे आ चुका है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सारा चीज़ तो फंडामेंटल वाइज हम लोग को सही लगा। एंड यहाँ पे आपको पता है कि कोई कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी का स्टॉक क्यों ना हो, अगर ओवर स्ट्रेच हो जाएगा तो एक समय पे करेक्शन तो होना ही है। ठीक है, अब ये स्टॉक को देखोगे तो 100 रुपये से ये कहाँ तक चला गया था, 100 रुपये से 780 के आसपास चला गया था। तो स्टॉक का जो भाव है वो 6 से 7 गुना बढ़ गया था। एंड आपको पता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 6 से 7 गुना अगर बढ़ जाए तो ऑब्वियसली करेक्शन तो आएगा ना, आज नहीं तो कल। तो करेक्शन अब यहाँ पे शुरू हुआ एंड ये 777 रुपीज़ से गिर के डायरेक्टली आ गया 450 के आसपास। अब देखिए, कोई भी ओवर स्ट्रेच स्टॉक में अगर करेक्शन स्टार्ट होता है तो वो कब तक नीचे गिरेगा, कितने समय तक साइडवेज होगा, ये पहले से ही बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो ना। अब अगर कोई ओवर स्ट्रेच वाला स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट किया तो आप पहले से ये चीज़ प्रिडिक्ट कर लोगे कि नहीं अब ये यहीं तक गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो ऐसा नहीं होता है। अब कितने समय तक गिरेगा, कितने ज़्यादा करेक्शंस देखने को मिलेंगे, वो तो समय ही बताता है। ठीक है, अभी के टाइम पे इसके चार्ट को आप सिंपली वॉच कीजिए, आपको क्या दिख रहा है फिर आप मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट ओपन कर लिया। आपको खुद से ये चीज़ दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई से एग्रेसिव सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके ये रिकवर कर रहा था। एंड आपको पता है कि इस रिकवरी में हम जैसे लोग बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होंगे जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है कि करेक्शन होता है एंड अगेन जिस लेवल से बाइंग स्टार्ट होता है उस लेवल को इसने फिर से बड़े कैंडलस्टिक के साथ ब्रेक डाउन दे दिया। नो डाउट यहाँ पे कई लोग ट्रैप हुए होंगे ये सोच के कि अब स्टॉक का दोबारा समय आ गया, अब ये रिकवर करना स्टार्ट कर गया है, ये सोच के कई लोगों ने बाइंग करा होगा एंड वो लोग तो ट्रैप हो गए। चलिए ठीक है। एंड अभी आप ध्यान दीजिए कि पिछले कुछ दिन पहले की बात है, स्टॉक में एक दिन में ही 15% का ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। इंट्राडे में स्टॉक 15% ऊपर जाके क्लोज हुआ। बहुत सारे लोग उस समय भी ट्रैप हुए होंगे ये सोच के कि स्टॉक अब फाइनली रिवर्स कर गया, मगर एक दिन 2 दिन के बाइंग से आप किसी स्टॉक को बुलिश या बेरिश नहीं कंसीडर कर सकते हो। किसी स्टॉक के ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक दिन या 2 दिन का बाइंग इनफ नहीं रहता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो अभी करेंटली कल्याण ज्वेलर्स का ये है हमारा मेजर सपोर्ट लेवल। इस सपोर्ट लेवल पे अच्छा खासा समय बिताने के बाद, लोगों को ट्रैप करने के बाद स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर गया एंड जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जिस लेवल पे स्टॉक काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहा था अपने आप को, उसी पर्टिकुलर लेवल से अब सेलिंग भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको दिख गया, ये सपोर्ट लेवल था जहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। एंड इस कंसोलिडेशन जोन को जब स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया तो फिर एक शार्प बाइंग आया, सडन बाइंग आया। एंड उसके बाद वही जो ब्रेकडाउन वाला लेवल था उसी लेवल से फिर से धीरे धीरे करके ये नीचे की ओर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी तो ये अगर हम लोग चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो पता चलता है कि भाई ये तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तब क्यों यहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं? अचानक देखिए, ज़्यादा एनालिसिस करने से, ज़्यादा
प्रॉपरली इसको देखने से हर एक स्टॉक को डेली देखोगे आप। अब उसमें क्या होता है ना कि अचानक से किसी दिन ऊपर उठेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो हर दिन देखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए अभी करेंटली कल्याण ज्वेलर्स जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बना रहा है, इसको मैं कल नहीं देखूंगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अभी तक ये प्रॉपर नेगेटिव चार्ट पैटर्न में है, कल एक ऐसा कुछ हो जाएगा बाइंग की कल से ये बुलिश हो जाएगा एंड मेरा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा बाइंग का। नहीं, वैसा नहीं होने वाला है। सडन 2-3 दिन में कुछ नहीं वैसा गेम चेंज हो जाने वाला है। तो इसीलिए अब जो इस तरीके का नेगेटिव चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं उसमें मैं क्या करूंगा, वीकली देखूंगा या फिर 15 दिन के बाद देखूंगा, मगर हर दिन देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम पे कल्याण ज्वेलर्स को वीकली या फिर 15 दिन में देखने की ज़रूरत है, डेली देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो ये भी लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। आज 3.5% का करेक्शन करंटली हुआ है एंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3,917 के आसपास, ठीक है, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड इस स्टॉक को भी ध्यान से देखोगे तो क्या इसके अच्छे समय आ गए? बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा। इनफैक्ट पहले भी मैं ये चीज़ कह रहा था कि जिस हिसाब से यहाँ पे सेलिंग हुआ है, 2-3 वीक से स्टॉक में बाइंग क्या हो गया, वो भी इतना मिनिमम, उसको क्या हम अब बुलिश मानने लग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक नॉर्मल प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए ये बिल्कुल भी बाइंग वाले सिनेरियो पे ट्रेड नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। मैं तो इसको बिल्कुल भी अभी बाइंग करना प्रेफर नहीं करूँगा। अगर इसको रिवर्स करना भी होगा ना तो एटलीस्ट इसको यहाँ पे अभी 2-4 महीने लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 2-4 महीने तो मिनिमम लग जाएंगे अगर स्टॉक को सही में इस करंट लेवल से ही रिवर्स करना होगा तो अगर रिवर्स करने लायक प्राइस एक्शन भी बनेगा तो 4 महीने लगेंगे, तो फिर मौका और समय अभी बहुत लगने वाला है। तो इसीलिए अभी इसको भी इग्नोर करना है। ये स्टॉक भी अभी नॉर्मल वीक ही दिख रहा है एज पर टेक्निकल, ठीक है। एंड अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में LTI माइंट्री करेंटली अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है एंड वही सपोर्ट लेवल पे आज के दिन अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ, तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे। 1% स्टॉक करेंटली डाउन है, मगर आप मेजर ओवरव्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा सपोर्ट है एंड इस सपोर्ट के पास ही करेंटली ट्रेड कर रहा है। ये फर्स्ट स्टॉपेज था स्टॉक का, गिरते हुए में जैसे यहाँ से नीचे गिर रहा है तो स्टॉपेज रहता है, मतलब कि सपोर्ट रहता है, ठीक है। अब ये तो माइनर था, अगर इन केस इसको ही आने वाले दिनों में ब्रेक करता है तो विद इन फ्यू डेज ये स्टॉक कहाँ पे आ जाएगा, अपने मेजर सपोर्ट जो कि है 3887, उसके पहले रिवर्स कर गया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात रहेगी। मगर जिस हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स हम लोग ड्रॉ करके बैठे हुए हैं उस हिसाब से तो इसके बाद डायरेक्टली अब हमारा यही सपोर्ट है, क्योंकि आप देखो यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर नए बायर्स कहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं, यहाँ पे हुए हैं। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा लेवल जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं पहले से। तो अभी के टाइम पे 2 लेवल्स पे ही सिर्फ बायर बैठे हुए हैं। ये पहला लेवल जहाँ से स्टॉक में बाइंग हुआ, उसके बाद ये पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी हम लोग के सामने अवेलेबल हैं। करंट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मैं नीचे वाले सपोर्ट पे आने का इंतज़ार करूंगा। अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से डिसीजन लीजिए अपना, एंड मेरे वीडियोस से एजुकेशन गेन कीजिए। एंड कोई डाउट होता है टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।